नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भोला भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, ये तस्वीर आप देखिए, ये बंगाल की है। आप सभी लोग जानते हैं बंगाल में बहुत बड़ा हिंसा हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ। लेकिन इस समय जो हिंसक थे, जो भी दंगाई थे, उनको चुन चुन कर उनका इलाज किया जाने लगा है साथियों। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो परेशान किए गए हैं, अपना मकान छोड़कर भाग रहे हैं या कोई जो लोग रह भी रहे हैं, उन लोगों की मांग है सरकार से कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यहाँ की जो सरकार है, जो ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये इन कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बात काम नहीं कर पा रही हैं, ना ही कुछ उनके विपक्ष में बोल पा रही हैं साथियों। इससे ये साबित होता है कि वहाँ की जो सरकार है वो जानबूझकर हिंदुओं को परेशान कराती है, उनके ऊपर अत्याचार कराती है और वहां पर भागने पर मजबूर भी किया जा रहा है साथियों। इतनी बड़ी फोर्स व प्रशासन होने के बाद बताइए, अगर किसी क्षेत्र में हिंदुओं का मकान जलाया जाने लगे या दुकानें लूटी जाने लगे, उनको वहां से पलायन व भागने पर मजबूर किया जाने लगे, तो सोच सकते हैं आप कि वहां पर किस तरह से कानून व्यवस्था कार्यवाही कर रही है। वहां की जो प्रशासन है, जो पुलिसकर्मी हैं, इनके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं साथियों। अगर इनके हाथ बंधे न होते तो ये जितने कट्टरपंथी हैं आज सलाखों के पीछे होते और इनका अच्छे से इलाज होता और आने वाले समय में ये तो क्या, इनकी आने वाली पीढ़ियां ईंट व पत्थर नहीं फेंक पाती साथियों। लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का कठोर कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिन लोगों के मकान जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, लूटी गई हैं दुकानें, और घर में घुसकर लोगों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, उनको परेशान किया गया है, उनको मारा गया है, वो लोग घर से भाग रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे साथियों कि आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा कि अपने देश में बहुसंख्यक संख्या में होने के बाद प्रशासन भी वहां पर कुछ नहीं कर पाती, जहां इन कट्टरपंथियों की संख्या अधिक हो चुकी है साथियों। वहां पर कैसे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं साथियों। देखिए इस वीडियो को। देख लिया साथियों, ये वीडियो है बंगाल का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, उनकी दुकानें लूट ली जा रही हैं और उनका मकान जला दिया जा रहा है साथियों। उनको भागने पर मजबूर किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग भाग भी चुके हैं। वहां से जाकर एक स्कूल व कॉलेज में जाकर पनाह लेते हैं, लोग रहते हैं, वहां पर उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। और जहां ये दंगा हुआ है, जहां पर ये इतना बड़ा हिंसा हुआ है, तो वहां पर इस समय बहुत ज्यादा संख्या में फोर्स तैनात है। आर्मी वाले भी हैं, सीआईएसएफ वाले, कई फोर्सेज वहां पर इस समय तैनात हैं। वहां का माहौल पूरी तरह से शांत बताया जा रहा है। लेकिन जब फोर्सेज जाएंगी उसके बाद फिर माहौल खराब होगा। जब तक जितने भी दंगाई हैं, जितने भी अत्याचारी हैं, इनको पकड़कर इनके किए की सजा नहीं मिलेगी, इनके ऊपर कठोर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक ये सुधरेंगे नहीं साथियों। वहां पर इतना बड़ा हिंसा होने के बाद भी वहां की जो सरकार है, वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो उन कट्टरपंथियों के खिलाफ एक भी बातें नहीं बोल रहे हैं साथियों। आप देख पा रहे हैं तस्वीर में किस तरह से बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से बंगाल के लोग अपना मकान छोड़कर भाग रहे हैं जान बचाकर। लेकिन वहां की जो मुख्यमंत्री, किस तरह से इनकी कानून व्यवस्था है। अगर ये चाहें तो एक भी दंगाई, एक भी कट्टरपंथी नहीं बचेगा साथियों। उनका इलाज भी होगा और आने वाले समय में कोई कट्टरपंथी पत्थर ईंट लेकर नहीं घुसेगा किसी के घर में। लेकिन नहीं, वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है साथियों। वहां के रहने वाले लोग वहां पर राष्ट्रपति शासन करने की मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है, पहले समय से ही लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कई जगहों से उनको भगा दिया गया है। लेकिन वहां की जो सरकार है
वो पूरी तरह से कट्टरपंथियों के साथ खड़ी है साथियों। जो वहां के दंगाई हैं उनके हाथों में हाथ मिलाकर चल रहे हैं साथियों। और कई ऐसे आपने बयान देखा होगा व वीडियो भी देखा होगा, सुना होगा, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से सनातन व हिंदू के खिलाफ हैं साथियों। वैसे तो झूठे कई वीडियो ऐसे भी वायरल हुए जिसमें जाकर पूजा कर रही हैं ममता बनर्जी। आपने देखा होगा भगवान शिव को किस तरह से फूल अर्पण कर रही हैं, फेंक रही थी, जल किस तरह से अर्पण कर रही हैं। ये सब ढोंग है, सब दिखावा है, सिर्फ ये बहाना है हिंदुओं का वोट इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है आप देख रहे हैं इस समय बंगाल में चल रहा है, उन कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हुई हैं, ये पूरा हकीकत दिख रहा है साथियों। इनकी जुबान नहीं खुल रही है, कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। कोई तो मजबूरी होगी इनके पास, क्योंकि वहां पर जो भी कट्टरपंथी है अगर ये उनके खिलाफ कुछ काम करती हैं तो इनको भी निपटाने की वो लोग कोशिश करेंगे, इनको भी बंगाल से खदेड़ देंगे। इसीलिए ये कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पा रहे साथियों। वहां के रहने वाले लोग व अन्य प्रदेश के लोग जहां जहां पर दंगा व हिंसा होता है, आपने कई वीडियो में देखा होगा, लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह वहां पर भी एक्शन चाहते हैं साथियों। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के साथ, पत्थरबाजों के साथ, भूमाफियाओं के साथ, बहन बेटियों को छेड़ने वालों के साथ, इन लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार होता है, जिस तरह से इनका यहाँ पर इलाज किया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में करना चाहिए। ये लोगों की मांग हो रही है कि यहाँ पर भी योगी मॉडल होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्त है, लोगों के साथ अत्याचार तो होता है, दंगा तो होता है, ये जहां जहां पर ये दंगाई हैं गलत विचार वाले, वो लोग दंगा करेंगे ही, किसी भी धर्म के हों लोग दंगा करेंगे ही। लेकिन उनका इलाज भी अगर अच्छे से हो जाए तो दंगा करने से पहले व गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे साथियों। अगर दंगाइयों के साथ सरकार खड़ी हो जाती है तो उनको समझो पूरी छूट मिल चुकी है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको खदेड़ देंगे, जहां पर जिसकी जमीन हथियाना चाहेंगे हथिया लेंगे। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे घटनाएं हैं, कई जगहों पर रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, कई जगहों पर जमीनें छीन ली गई हैं, कई जगहों पर भूमाफिया भी मिले हैं साथियों, कई जगहों पर दंगाई भी मिले हैं। संभल में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए और गोरखपुर में देख लीजिए, जगह जगह पर। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी शांति नहीं है साथियों इस समय। लेकिन जो दंगा करते हैं, जो हिंसा करते हैं, उनकी इलाज बहुत अच्छे से हो